हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, बाकी लोगों के लिए नया साल 1 जनवरी को शुरू हुआ था, लेकिन अगर देखा जाए तो जो हम ट्रेडर हैं, हमारे लिए नया साल आज से शुरू हुआ है, फाइनेंशियल ईयर। और जिसने भी टैक्स हार्वेस्टिंग की थी, सब दबा के माल अब खरीद रहे हैं। और आप मार्केट की कंडीशन को पिछले 2 दिन से देख ही रहे हो। अब अगर कुछ महीने की बात करें तो हर तरफ पीएसयू स्टॉक ही चल रहा था, चाहे वो बैंक हो, रेलवे से रिलेटेड हो, और मल्टी बैगर रिटर्न भी मिल रहा है। लेकिन रिसेंट में मार्केट ने जो एक छोटा सा करेक्शन दिया, उसमें शेयर 25% तक टूटे और लोग पैनिक में आ गए, क्योंकि वो मार्केट में बिल्कुल नया आए हैं। उन्होंने मार्केट की हिस्ट्री को नहीं देखा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि मार्च महीना हर बार वोलाटाइल होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, और वहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप तो सबसे ज्यादा गिरे हैं। लेकिन अगर आप मेरे से रेगुलर कनेक्टेड हैं, टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से या यूट्यूब मेंबरशिप से, तो हमने हमेशा 27 फरवरी को ही मार्च महीने में सतर्क रहने की आप लोगों के साथ अपडेट दी थी, और रिजल्ट आप लोगों ने देखा, राइट। और वैसा ही हुआ। वैसे ही मैं आपको हमेशा ब्रोकरेज बचाने के लिए भी सजेस्ट करता हूं। क्यों पे करें जब हम ब्रोकरेज आसानी से बचा सकते हैं। क्या आप ब्रोकरेज दे देकर परेशान हैं? तो एक ब्रोकिंग फर्म नाम शून्य है और ब्रोकरेज भी शून्य है। बिल्कुल सही सुना। फिनवेशिया कंपनी ने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शून्य में कुछ ऐसे चेंजेस लाए हैं जिससे मार्केट में बाकी ब्रोकर से ये अलग स्टैंड करते हैं। उनके 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। पहला, स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स के सारे सेगमेंट, चाहे कैश हो, फ्यूचर ऑप्शन हो, शून्य जीरो ब्रोकरेज ऑफर करता है, मतलब ट्रेडिंग के लिए नो एक्स्ट्रा चार्ज। ये एक ऐसे रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिनके पास सारे रजिस्ट्रेशन है, जैसे सेबी, एमफी, सीडीएसएल, एनएससी, बीएससी एंड सीडीएक्स। मीन्स बिना किसी डर के आप ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और स्टॉक के प्रिडिक्शन के लिए कंपनी एआई का यूज करती है, जो प्रेजेंट में कोई भी ब्रोकर नहीं दे रहा है। अगर आप इतनी सारी अनलिमिटेड फैसिलिटी का फायदा लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट को बिल्कुल बिंदास ओपन कीजिए। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इतने मल्टी बैगर रिटर्न और फिर एक छोटे करेक्शन के बाद काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जो अच्छे वैल्यूएशन की तरफ आ गए हैं। और स्टॉक इन्वेस्टमेंट में वैल्यूएशन देखना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर एक शेयर तो ऐसा है जो अपने बुक वैल्यू से भी नीचे आ चुका है। और जो शेयर बुक वैल्यू से नीचे होता है, अगर थोड़ी भी फंडामेंटल की समझ हो तो एज पर फंडामेंटल वो बहुत तगड़ा शेयर होता है, अगर कंपनी सही है तो मैंने क्या किया आपके लिए, 100 में से भी ज़्यादा पीएसयू शेयर में से 5 पीएसयू निकाले। आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने ये डेटा निकालने के लिए 2 क्राइटेरिया फॉलो किया है जो मेरे को लगा बेस्ट होगा। इसमें हर किसी का नजरिया अलग हो सकता है, सोचने का, देखने का। तो जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक मेरे हिसाब से सही वैल्यूएशन पर हो वो आपके हिसाब से हो सकता है। मैंने जो 2 क्राइटेरिया लिया है, पहला है फंडामेंटल रेशियो और सम मेजर पॉइंट जैसे प्रॉफिट लॉस और शेयर होल्डिंग। दूसरा है फ्यूचर थीम के बेसिस पर मैंने स्टॉक लिए हैं, जैसे आने वाले टाइम में सरकार कौन से सेक्टर पे फोकस करेगी या कौन से सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल है। तो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्योर लर्निंग है कि कैसे इन्वेस्टर सोचते हैं और कैसे फंडामेंटल एनालिसिस के कौन से इंपॉर्टेंट टर्म को देखते हैं। तो चलते हैं वहां पर, हम शेयर को जानते हैं। तो यहां पर पहला शेयर है पावर ग्रिड का, जो एनर्जी सेक्टर से रिलेट करता है। कंपनी महारत्न कैटेगरी की एक पीएसयू के साथ साथ इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर अपना सारा बिजनेस ऑपरेट करती है। पूरे इंडिया की 45% पावर यही प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक ओवरव्यू हुआ पावर ग्रिड का, ठीक है। अब इसके अगर वैल्यूएशन की तरफ नजर डालें पावर ग्रिड का, तो आप पाओगे कि इंडस्ट्री पी 22.8 है और स्टॉक पी 16.6 है और पीजी रेशियो 0.64, यानी दोनों ऐसे पैरामीटर हैं जो वैल्यूएशन को बताते हैं। और दोनों पैरामीटर के बेस पर कंपनी क्या है, अंडर वैल्यू है। वहीं पर अगर ओपीएम परसेंटेज पे नजर डालोगे तो 2021 से लेकर अभी तक कंपनी का जो ओपीएम है मोटा मोटा 85% के ऊपर का है, जो एक अच्छा साइन माना जा सकता है। तो ये था हमारा पहला शेयर। उसके बाद अगर हम दूसरे शेयर की तरफ जाते हैं तो डिफेंस का दिग्गज शेयर है जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उनके मेंटेनेंस और उनसे रिलेटेड सर्विस देती है। और यहाँ पर अगर हम इनके फंडामेंटल पॉइंट पे जाते हैं तो इंडस्ट्री पी है 67 का और स्टॉक पी है 37 का, और पीजी रेशियो देखेंगे तो 1.54 है, यानी
पी रेशियो पर डेफिनेटली स्टॉक सस्ता है, पीजी रेशियो पर थोड़ा महंगा है क्योंकि 1 के ऊपर है, और 1 के ऊपर होना यानी थोड़ा सा महंगा माना जाता है। वहीं पर ओपीएम परसेंटेज में अगर आप नज़र डालेंगे तो क्वार्टरली अगर देखते हो तो 23% 24% के ऊपर ओपीएम परसेंटेज मेंटेन हो रहा है। इनके चार्ट के बारे में मैं एज पर टेक्निकल लेवल में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, एक साथ याद रखिएगा, क्योंकि हमारा काम सिर्फ फंडामेंटल नहीं टेक्निकल भी बताना है, तो उस पर भी हम आएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और हम आते हैं नेक्स्ट शेयर पर, आरईसी पे आते हैं, जहाँ पे फाइनेंस करते हैं टॉप पावर एंड सोलर प्रोजेक्ट को। लास्ट कुछ मंथ पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, पीएम सूर्योदय योजना प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए कंपनी ने 1.2 लाख करोड़ सैंक्शन भी किया है। इनकी जर्नी 1969 में शुरू हुई थी। इनका मकसद रूरल एरिया में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना था। फिर 1998 में आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर हुए। 2017 में पहली ऐसी पीएसयू कंपनी आरईसी बनी जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ग्रीन बॉन्ड इशू की थी। तो यानी बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए हैं। और जब आरईसी पे आते हैं तो इंडस्ट्री पी 16.2 का है और स्टॉक पी 9.13 का है और पीजी रेशियो 0.45 है। यानी अगर आप पीजी रेशियो पे और पी पे जाते हो तो डेफिनेटली स्टॉक सस्ता है। वहीं पर अगर आप ओपीएम देखोगे तो अगेन ओपीएम लगातार 100 के आजू बाजू मेंटेन किए हुए 100%। तो जो इनके प्रीवियस का ओपीएम है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज देखना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। वहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जो है बैंक ऑफ इंडिया की। एरिया वाइज अगर बात करें तो इंडिया में 5000 से ज़्यादा ब्रांच और 6000 से ज़्यादा एटीएम है कंपनी के। इसके अलावा 23 और ब्रांचेज हैं कंपनी के फॉरेन कंट्री में। तो यहाँ पर बैंक काफ़ी अच्छा है, बट इनका पी भी तो देखना ज़रूरी है। तो इंडस्ट्री पी 9.75 का है, स्टॉक पी 9.97 का है। और वहीं पर अगर हम पीजी रेशियो देखते हैं तो 0.47 है, यानी दोनों लेवल पर बिल्कुल सही तरीके से खड़ा है और बिल्कुल सही मुझे नज़र में आ रहा है जो वैल्यूएशन कहे जाते हैं। और यहाँ पर ये जो बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, जो आपको समझना और जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो बुक वैल्यू है वो है 147 का और इनका जो अभी का प्राइस है वो 141 का है। और कोई भी कंपनी अगर अपने बुक वैल्यू से नीचे है, तो अगर कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, सब कुछ सही तरीके से काम कर रही है, तो आने वाले टाइम में उसमें ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा ओएनजीसी का। इंडिया की लार्जेस्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी है। इंडिया की टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन का करीब 71% ओएनजीसी से आता है। तो ओएनजीसी से आता है तो अगेन हम देखते हैं तो इंडस्ट्री पी 16.8, स्टॉक पी 7.46 है और पीजी रेशियो 0.64 है। यानी अगर दोनों लेवल पे देखें तो डेफिनेटली अंडर वैल्यू के सिनारियो में खड़ी हुई है और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे है। अब यहाँ पर एक मज़े की चीज़ पता है क्या है, आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा बार बार कि सर ये पीएसयू के शेयर मोस्टली अपने अंडर वैल्यू में क्यों हैं? क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो पीएसयू के शेयर में जो रिटर्न आप लोगों ने अभी देखा है वो सिर्फ अभी मिला है पिछले साल 2 साल में। उससे पहले पीएसयू के शेयर ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया था और वो रिटर्न अब आपको मिलना शुरू हुआ है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये शेयर कितने ज़्यादा सस्ते पड़े थे जो अब चलने की कोशिश में है। यहाँ पर अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड का जो ब्रेकआउट लेवल है वो 300 के ऊपर का है। वहाँ पर अगर हम दूसरे शेयर की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो डबल टॉप का ब्रेकआउट है 3435 का है। ठीक है, डेफिनेटली ये टेक्निकल लेवल के आधार पे मैं बता रहा हूँ। वहीं पर अगर हम आरईसी में बात करते हैं कि आरईसी लिमिटेड का चार्ट क्या कह रहा है, तो आरईसी लिमिटेड का जो चार्ट का ब्रेकआउट लेवल है वो 467 के करीब का है। अगर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो बैंक ऑफ इंडिया में जो ब्रेकआउट हुआ है वो 135-136 के ऊपर में हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिन से साइडवेज था मार्केट की इस गिरावट में। और वहाँ पर अगर हम ओएनजीसी की तरफ नज़र डालते हैं
कि ओएनजीसी का चार्ट क्या कह रहा है। तो ओएनजीसी का चार्ट भी काफ़ी दिन से साइडवेज था और उससे बाहर निकलने की कोशिश में है 265 के ऊपर में, और रियल ब्रेकआउट 285 का है। तो इस तरीके से मैंने टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों कवर करने की कोशिश की है। ब्रोकरेज बचाने का रास्ता तो मैंने बताया है कि शून्य के थ्रू जा सकते हैं। वहां पर मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप हमें रेगुलर फॉलो करते होगे तो पुरानी वीडियो में हमने बताया था कि शून्य एक इकलौता ऐसा ब्रोकर है जो ग्लिच जब हुई थी और ट्रेडर को लॉस हुआ था तो पैसे लौटाए थे। और ये पुरानी वीडियो में आप ज़रूर प्रूफ देख सकते हैं, गूगल पे भी प्रूफ देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रूफ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ में इनकी ब्रोकरेज तो जीरो है ही, साथ में एएमसी चार्ज भी जीरो है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन करें और ट्रेडिंग करते रहें। आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मोहब्बत दीजिए, प्यार दीजिए। कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए, जिससे हम उसको कवर कर सकें। थैंक यू सो मच।